चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा मेरे टाइम पे नेटवर्क इशू ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके फटाफट सीधे डाल देते हैं, नहीं तो लाइव में काफ़ी परेशानी आ रही है। लास्ट वीडियो भी थोड़ा सा बिगड़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअल मुझे पढ़ाने में। तो आज अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की। तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को जैसे मैंने आपको याद हो जब मैपिंग मतलब जिले भरना सिखाए थे, तो उसी तरीके से मैं इसमें क्या सिखाता हूँ आपको, नेशनल अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय नेशनल सेंचुरीज पढ़ा देता हूँ फटाफट। ठीक है, कैसे पढ़ना है, सीधे जिलों के, बस आप जिस जिले के ऊपर आते जाओगे आपको नाम याद आता जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होगे आप। ठीक है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुरैना से, अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुरैना। अगर नहीं दिखते हैं अक्षर तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुरैना से अपन अगर चलेंगे तो मुरैना में सबसे पहले अगर कोई अभ्यारण्य आता है तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है चंबल अभ्यारण्य। आगे NS कर रहा हूं, इसका मतलब होता है नेशनल सेंचुरीज। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला अपन चलते हैं, अब इधर देखना आराम से। अगला अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, भिंड आएगा, भिंड के नीचे दतिया आएगा। दोनों में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ना तो दतिया में कोई अभ्यारण्य है ना कोई भिंड में अभ्यारण्य है। तो इसको दोनों को छोड़ते हुए अपन कहाँ सीधे चलेंगे, ग्वालियर में कूदते हैं सीधे। ग्वालियर आ गए अपन, तो ग्वालियर में चलते हैं। सबसे पहले सीधे चलेंगे अपन, तो यहाँ पे एक अभ्यारण्य आ जाएगा जिसका नाम क्या है, इसका नाम है घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य, जिसे मैं नेशनल सेंचुरीज लिख रहा हूं। ठीक है, ये घाटी गांव। ठीक है, अगला देखना अपन चलते हैं ग्वालियर के इस साइड में आएंगे तो श्योपुर आएगा। श्योपुर में क्या है, नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरी नहीं है। उसके बाद यहाँ इस जगह आते हैं तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, शिवपुरी। क्या आ जाएगा, शिवपुरी। तो शिवपुरी में है, बिल्कुल है, शिवपुरी में नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी दोनों हैं। शिवपुरी, देखिए शिवपुरी में अगर मैं नाम लेता हूं तो शिवपुरी में सीधा आ जाएगा करेरा अभ्यारण्य। कौन सा, करेरा। करेरा नेशनल सेंचुरी। ठीक है, करेरा हो गया। करेरा से नीचे यहाँ पे मैं आता हूँ गुना, गुना से नीचे मैं आऊँगा तो राजगढ़। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे कम कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो यहाँ पे राजगढ़। तो राजगढ़ में आ जाएगा नरसिंहगढ़। नेशनल सेंचुरी। ठीक है, इसके आगे अपन चलेंगे तो यहां पे आ जाएगा आगर मालवा। यहां पे आ जाएगा आगर मालवा। तो आगर मालवा में क्या है, आगर मालवा में आ जाता है एशिया का एकमात्र नेशनल पार्क जिसका नाम है कामधेनु गो
अभयारण्य, यानी एशिया का पहला नेशनल पार्क जो किसका है, गाय का है। तो ये एशिया का या पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो गायों के लिए बना गया। इसका नाम क्या है, कामधेनु गो अभयारण्य। तो कहाँ पर स्थित है ये, आगर मालवा में स्थित है। ठीक है, आगर मालवा से अपन यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आएगा नीमच। नीमच में कुछ भी नहीं है। नीमच के नीचे अपन आते हैं तो क्या आएगा, मंदसौर। मंदसौर में आ जाएगा गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य। नेशनल सेंचुरी। उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। मंदसौर से नीचे क्या आता है दोस्तों, मंदसौर के नीचे आएगा रतलाम। तो रतलाम में आ जाता है सैलाना। सैलाना नेशनल सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं झाबुआ। झाबुआ में आ जाता है मयूर अभयारण्य। झाबुआ में आ जाता है मयूर अभयारण्य। मयूर नेशनल सेंचुरी। ठीक है, इससे अगर झाबुआ से अपन आगे चलेंगे तो झाबुआ से आगे आएगा धार। तो धार में अपना आ जाता है एक, इसका नाम है सरदारपुर नेशनल सेंचुरी। सरदारपुर नेशनल सेंचुरी। धार और रतलाम उज्जैन के बीच में एक जगह आएगी जिसका नाम क्या है, देवास। देवास देवास में है केओनी। देवास में जो नेशनल अभयारण्य पड़ेगा उसका नाम है केओनी नेशनल सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे। धार के आगे मैंने बताया था क्या आता है धार के आगे, तो इंदौर। धार थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे ले लिया, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि आगे स्पेस बच जाएगी। धार के आगे मैं लेता हूँ इंदौर यानी मिनी मुंबई। ठीक है, इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। इसका नाम है राला मंडल।
राला मंडल। ये जो राला मंडल है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल सेंचुरी, यानी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है, अब नीचे अपन झाबुआ के नीचे चलेंगे तो क्या आएगा, बड़वानी आएगी, बड़वानी, उसके बाद खरगोन, उसके बाद आएगा यहाँ पे बुरहानपुर, फिर सीधे चलेंगे अपन कहाँ पे, खंडवा में। तो खंडवा में देखना, खंडवा में दो हैं, कौन से कौन से, एक तो मानधाता, मानधाता और दूसरा सुरमेनिया, मानधाता और सुरमेनिया। ठीक है, उसके बाद चलेंगे बैतूल, बैतूल, बैतूल में देखना, बैतूल में आ जाएगा कालीभीत, बैतूल में आ जाएगा कालीभीत। कालीभीत। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, चलो बैतूल के ऊपर ही देख लो पहले। बैतूल के ऊपर क्या आ जाता है, होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी दो है, आई होप यहां तक दिख रहा होगा। होशंगाबाद में दो है, पहला है पंचमणी, पंचमणी, और दूसरा है बोरी, पंचमणी और बोरी। ठीक है, अब यहां से आगे चलेंगे तो आएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की जगह तो मैं खा गया। चलो पंचमणी। ठीक है, अब आगे चलूँगा मैं तो क्या आएगा, छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर, छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर आ जाएगा कौन सा, पेंच, पेंच नेशनल सेंचुरी। पेंच नेशनल सेंचुरीज। ठीक है, उसके ऊपर अगर अपन चलते हैं तो इधर क्या आएगा, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के साइड में क्या आएगा, जबलपुर, जबलपुर। तो जबलपुर में आ जाती है रानी
दुर्गावती नेशनल सेंचुरी, रानी दुर्गावती नेशनल सेंचुरी। ठीक है, बीच में यहाँ पे एक आ जाता है मंडला, बीच में आ जाता है मंडला। मंडला में अपन चलते हैं तो मंडला में आ जाएगा फैन मिनीकोर, फैन मिनीकोर, फैन मिनीकोर। ठीक है, फैन मिनीकोर। उसके आगे जबलपुर चलेंगे, उमरिया, उमरिया के आगे क्या आएगा? शहडोल, शहडोल। शहडोल की तरफ अपन चलेंगे तो यहाँ पे आएगा शहडोल में एक पनपठा, पनपठा नेशनल सेंचुरी। ठीक है, अब वापस अपन यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे तो देखिए शिवपुरी के बाद क्या आता है? गुना से अलग होके क्या बना था? 2003 में अशोकनगर बना था, और अशोकनगर के नीचे क्या आता है? रायसेन। देखिए विदिशा मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि विदिशा में कोई भी नेशनल सेंचुरी नहीं है, तो अपन वही नाम याद रख रहे हैं जिनमें नेशनल सेंचुरीज है। रायसेन आ जाता है, रायसेन के यहाँ पे क्या आ जाता है? सागर। ठीक है, दोनों की देखते हैं। सबसे पहले अपन सागर की देख लेते हैं। सागर में जो है सागर में जो है मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नेशनल सेंचुरी है जिसका नाम क्या है? नौरादेही सेंचुरी। नौरादेही नेशनल सेंचुरी, नौरादेही नेशनल सेंचुरी। इसके साइड में मैं लिख देता हूं ठीक है। चलिए अब रायसेन में चलेंगे तो रायसेन में एक आ जाती है रातापानी। अब इसकी भी खास बात आपको पता ही होगी। रायसेन में अपन चलते हैं तो रायसेन में दो आती है। पहली देखना, रायसेन में आती है रातापानी। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? जैसे कि लास्ट में अपन ने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था, तो रातापानी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक है, ये अगला आ जाता है इसी में सिंघौरी। सिंघौरी अगला आ जाता है सिंघौरी। चलो आगे चलेंगे, यहां पे आएगा, देखिए सागर से ऊपर चलेंगे क्या आएगा? टीकमगढ़। टीकमगढ़ से ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा? निवाड़ी, जो मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है, यानी 52वां जिला है निवाड़ी। तो निवाड़ी में आ जाता है दोस्तों, दिख रहा है सर मतलब? ठीक, निवाड़ी में आ जाता है ओरछा। निवाड़ी में आ जाएगा ओरछा नेशनल सेंचुरी। ओरछा नेशनल सेंचुरी। देखिए अगला देखेंगे अपन, तो अगला चलेंगे छतरपुर।
फिर आएगा पन्ना। देखो छतरपुर में अपन देखेंगे तो यहाँ से मैंने एक नदी बताई थी, ज़्यादा ही गिर रहे हैं, मैंने एक नदी बताई थी, कौन सी बताई थी, कटनी के कैमूर से केन नदी निकलेगी, सीधे सीधे जाएगी और छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर पर। तो ये जो है नदी पर ही है, जिसका नाम क्या है, क्या है, याद रखने में इजी रहेगा, ऐसा नहीं पुराना याद दिला रहा हूँ, याद रखने में इजी रहेगा। तो कौन सा है यहाँ पे, केन नेशनल सेंचुरी यानी केन अभ्यारण्य। अब इनमें क्या क्या खास है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एक आ जाता है अपना पन्ना। पन्ना में अपन देखते हैं तो पन्ना में आएगा गंगऊ नेशनल सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद अपन सतना छोड़ देंगे, रीवा छोड़ देंगे, सिंगरौली छोड़ देंगे और फिर चलेंगे सीधे सीधी पे। देखिए सीधी में आ जाएगा दोस्तों 3। देखना सबसे पहले यहां से सोन नदी निकलती है तो सीधी को टच करके निकलेगी या सीधी में से होकर निकलेगी, तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, सोन। अगला आ जाएगा बगदरा, सोन, बगदरा और संजय गांधी नेशनल सेंचुरी, नेशनल सेंचुरी। ये तीनों काय में आ जाएंगे, सीधी में। ठीक है, देख लेते हैं अब कोई जगह छूटी हो ऐसी तो। चलिए अब इनकी विशेष अपन बातें कर लेते हैं। ये दोनों की मैं बात करता हूं, कौन सा, रतलाम का सैलाना और